बहुत सी ड्रग्स और पैसे दिखते हैं जिन्हें वो आग लगा देता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक ट्रक को दिखाया जाता है जिसके पीछे पुलिस लगी थी, क्योंकि उस ट्रक में मौजूद वॉशिंग मशीन में ड्रग्स थी। पुलिस की बेशुमार गाड़ियां इस ट्रक के पीछे थी और ये लोग गोलियां भी चला रहे थे, पर ट्रक के लोग इन गोलियों से बचे रहे। आखिर पुलिस की सारी गाड़ियां पीछे रह गईं सिवाय एक के, जो अभी भी इनके करीब थी, जिस पर ट्रक के लोग एक वॉशिंग मशीन उठाकर फेंक देते हैं और अंदर बैठा पुलिस ऑफिसर इस एक्सीडेंट से बुरी तरह जख्मी हो जाता है। पुलिस की कार रुक चुकी थी। जख्मी ऑफिसर का दूसरा साथी बैकअप पुलिस बुलाता है, पर कोई फायदा नहीं, ये लोग ट्रक निकाल कर ले जा चुके थे। अगले सीन में हम चार्ली और उसके 3 साथियों को एक क्लब के पास आता दिखते हैं। यही चारों उस ड्रग वाले ट्रक को भी चला रहे थे, जिसकी ड्रग्स को बेचकर इन्होंने अब पैसा इकट्ठा किया था, जो पैसा अब ये लोग एक गैंगस्टर को देने जा रहे थे, जिससे पहले इन लोगों ने उधार लिया था। चार्ली और चार्ली के साथियों को देखकर ये लड़का अपने अंकल को इस रूम से बाहर भेज देता है। अंकल का नाम है चिंग, और बाहर जाते ही चिंग एक गाड़ी को इस क्लब के पास देखता है जिसके अंदर 3 मास्क मैन थे और उनके हाथ में गन्स भी थी। इतनी देर में चिंग को किसी का मैसेज भी आ जाता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। बाहर चार्ली के बाकी 2 साथी जो अभी भी कार में उनका इंतजार कर रहे थे, उन्होंने भी उन मास्क मैन को देख लिया था। वो बाहर से फौरन चार्ली की दोस्त को इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पर हमला होने वाला है, फौरन उस जगह से बाहर निकलो। कि मास्क मैन बिना वक्त गवाए उस क्लब के अंदर जाकर धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भगदड़ मच जाती है और बहुत से लोग उनकी फायरिंग में मारे जाते हैं। यहाँ क्लब पे गोलियां चलने की खबर दूसरी तरफ वॉकर और उसकी साथी को भी मिल जाती है, जो दोनों पुलिस ऑफिसर हैं, और वो भी बिना वक्त गवाए यहाँ पर पहुंच जाते हैं। अंदर का एक भयानक नजारा दिखाया जाता है जहाँ चारों तरफ लाशें थी और खून के निशान थे। यहाँ क्या हुआ था ये जानने के लिए वॉकर और एली सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, जिसमें वॉकर चार्ली को भी देख लेता है। वो चार्ली को जानता था, पहचानता था, लेकिन पुलिस के सामने उसने चार्ली को पहचानने से इनकार कर दिया। वॉकर फौरन यहाँ से निकलता है और एक पॉलिटिशियन के पास जाता है, जिसके बारे में हमें पता चला वो चार्ली के डैड थे। वॉकर ने उससे पूछा, तुम्हें पता है कि चार्ली कहाँ है? पॉलिटिशियन ने जब ना में जवाब दिया तो चार्ली ने सीसीटीवी फुटेज दिखाई उस क्लब की जहाँ पर फायरिंग हुई थी। वो पॉलिटिशियन को वार्न कहता है कि सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ तुम्हारा बेटा नजर आ रहा है, वो इस केस में इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि देखने पे यही लग रहा है कि वो फायरिंग करने वालों के साथ है। पॉलिटिशियन डर कर वॉकर से कहता है, जो भी हो, मुझे मेरा बेटा सही सलामत और जिंदा चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में सबको बता दूंगा कि किस तरह तुमने अपने ऊपर से केस खत्म करने के लिए ऑफिशियल लॉयर्स को पैसे दिए थे। सीन कट होकर हमें दी मदर को दिखाया जाता है। ये लेडी उसी गैंग की लीडर है जिस गैंग से चार्ली और उसके साथियों ने पैसे उधार लिए थे। उसी के बेटे यानी गैंगस्टर को ये लोग पैसे वापस करने गए थे और वहाँ फायरिंग हो गई, जिसमें वो गैंगस्टर मारा गया। और इसी वजह से मदर बहुत ज्यादा उदास है और गुस्से में भी है। वो अपने भाई चिंग के ऊपर बंदूक तान देते हैं और उससे पूछते हैं, बताओ इसकी मौत कैसे हुई, और जब ये सब हुआ तो उस वक्त तुम कहाँ थे? चिंग कहता है कि मुझे पहले ही आपके बेटे ने बाहर भेज दिया था। मदर ने पूछा, तो तुम आखिर कैसे बच गए? और तब चिंग की मेमोरी से हमें पता चला कि हमला करने वाले लोगों का कहीं ना कहीं उसके साथ लिंक था, और हमला होने से पहले ही चिंग को हमले की खबर हो चुकी थी, इसीलिए वो वहाँ से भाग गया था। लेकिन ये बात वो अपनी बहन यानी मदर को नहीं बताता। यहाँ वॉकर को दिखाया जाता है जिसका टारगेट है चार्ली को ढूंढना। वो उस बाहर के एक करीबी क्लिनिक में जाता है जहाँ बाहर के जख्मी लोग अपना इलाज करवा रहे थे। वो उससे धमका कर पूछता है कि मुझे बताओ कि वहाँ क्या हुआ था। वो लड़का भी ज्यादा कुछ नहीं जानता था। उसने वॉकर को बताया कि मैंने बस इतना देखा है कि वहाँ 3 मास्क पहने आदमी आए थे जिन्होंने धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद बहुत से लोग मर गए और जख्मी हो गए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद वो हॉस्पिटल में अपने उस जख्मी साथी से मिलने के लिए जाता है जिसके ऊपर मशीन फेंकी गई थी। वहाँ बैठे बाकी पुलिस ऑफिसर्स से उसे पता चलता है कि मशीन फेंकने वाला भी कोई और नहीं बल्कि चार्ली ही था। वॉकर के सभी साथी ये बात जानते थे कि वॉकर कहीं ना कहीं चार्ली का साथ देगा, क्योंकि चार्ली के डैड से उसका गहरा ताल्लुक है, इसीलिए वो उसे जख्मी ऑफिसर से मिलने की इजाजत नहीं देते। फिर वॉकर उस जख्मी ऑफिसर की वाइफ से मिलता है जिसने वॉकर को बताया कि एक्सीडेंट से कुछ देर पहले मेरी उससे बात हुई थी। वो तुम्हारा ही नाम ले रहा था और कह रहा था कि कोई 5 पुलिस वाले बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले हैं। यहाँ से हमें वॉकर के पास का एक ग्लिम्स दिखाया जाता है जहाँ वॉकर और उसके साथी पुलिस ऑफिसर्स ड्रग्स की चोरी भी करते थे और डीलिंग भी करते थे। और जब उनके एक साथी ने उनका राज फाश करने की बात की तो वॉकर ने उसे मार दिया। इसी वजह से वॉकर के ऊपर केस बना था
और उसी केस को खत्म करने में चार्ली के डैड ने वॉकर की हेल्प की थी। और इसी पास्ट की धमकी चार्ली के डैड वॉकर को देकर वॉकर से अपने बेटे की तलाश करवा रहे थे। सीन कट होकर अब हमें फाइनली चार्ली और उसकी दोस्त को दिखाया जाता है, जो अपनी एक अंकल के पास जाते हैं। चार्ली की दोस्त अपने अंकल से कहती है, प्लीज आप हमें नकली पासपोर्ट बनवाने में हेल्प करें ताकि हम इस जगह से भाग सके। पुलिस इस टाइम हमारे पीछे पड़ी हुई है। वॉकर पुलिस स्टेशन आ जाता है तो उसके साथ ही एली उसे मदर की पिक्चर दिखाती है, जो कि गैंगस्टर है। वो बताती है कि इस गैंगस्टर का बेटा भी उस दिन क्लब में मारा गया है और वो अब चुप नहीं बैठेगी। इतनी देर में वॉकर के पास उसकी बॉस आती है और उसे वार्न करती है कि अगली मर्तबा तुमने कोई गलती की तो तुम्हें मैं निकाल दूंगी। तुमने पुलिस को अंधा समझा हुआ है, तुम चार्ली को जानते भी थे, पहचानते भी थे, फिर भी तुमने अपने बयान में उसे पहचानने से इनकार किया। यहाँ अपनी दूसरी साथी से वॉकर को पता चलता है कि चार्ली के साथ जो लड़की थी वो पहले एक डंप एरिया में काम करती थी। अब अगले ही सीन में हम चार्ली के डैड को ट्रैफिक में फंसा देखते हैं, जब भी उसके पास 2 बाइक पर सवार लोग आकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसे किसी से फोन पर बात करने को कहते हैं। ये गैंगस्टर मदर थी जिसका बेटा उस दिन क्लब के अंदर मरा था। वो चार्ली के डैड से कहते हैं कि मेरे बेटे की मौत के पीछे तुम्हारा बेटा जिम्मेदार है और मुझे किसी भी कीमत पे तुम्हारा बेटा चाहिए। इन सारी बातों से वो बहुत ज्यादा डर चुका था। यहाँ हम देखते हैं कि वॉकर चार्ली के दोस्त मिया की काम करने की जगह पर पहुंच गया था, जहाँ वो मिया के अंकल से मिलता है और उससे मिया के बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है। पहले तो अंकल मिया के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देते हैं, लेकिन जब वॉकर उसे धमकाता है अपना आईडी दिखाते हुए, तो वो बता देता है कि मिया और चार्ली दोनों ही इस मुल्क से भागने की तैयारी कर रहे हैं। इतनी ही देर में वॉकर को बाहर से पुलिस कार्स की आवाज भी आने लग जाती है और वो इस आदमी से कहता है, अगर पुलिस वाले तुमसे मेरे बारे में पूछे तो साफ इनकार कर देना, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यहाँ हम देखते हैं कि मदर ने चार्ली के एक तीसरे साथी को पकड़ लिया था। वो लड़का मदर को देखकर काफी डर जाता है और बताता है कि मेरा उस सब में कोई कसूर नहीं, मैं तो उस रात गाड़ी के बाहर बैठा था और मैंने बस इतना देखा कि मास्क पहने 3 लोग उस क्लब के अंदर गए और उन्होंने ही वो फायरिंग भी की थी। मैं चार्ली के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं चार्ली के दोस्त मिया के बारे में जान और उस तक आपको पहुंचा सकता हूं अगर आप मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाए तो। अगले सीन में हम वॉकर को देखते हैं, जो क्लब में मिया को उसका पासपोर्ट देने के लिए आया था, जो वो उसके अंकल से लेकर आया है। वो मिया से कहता है, तुम्हारी जान खतरे में है, इस टाइम पुलिस के साथ साथ मदर के लोग भी तुम्हारे पीछे पड़े हैं। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो मेरा साथ दो, सिर्फ मैं ही तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, तो मुझे चार्ली का पता बता दो। फौरन ही मिया साफ इनकार कर देती है कि मैं तो चार्ली को जानती ही नहीं, अभी उसने इतना ही बोला था कि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स भी आ गए। मिया उन पुलिस वालों को देखकर शॉक रह जाती है और वॉकर को एक इंटरेस्टिंग बात बताती है कि उस रात जब क्लब पे हमला हुआ था तो तीनों मास्क मैन में से उसने जिस एक का चेहरा देखा था वो वही पुलिस वाला था जो इनकी तरफ आ रहा था। ये बात सुनकर तो वॉकर भी शॉक में रह गया। अब वो पुलिस ऑफिसर भी वॉकर के पास आ जाते हैं और वो पुलिस वालों की तरह बिहेव नहीं करते, बल्कि किसी गुंडों की तरह बिहेव करते हुए वॉकर से कहते हैं, इस लड़के को हमारे हवाले कर दो क्योंकि इसके दोस्त ने हमारा बड़ा नुकसान किया है। वॉकर भी उन्हीं की लैंग्वेज में उनसे बात करता है और कहता है, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि अभी मुझे इससे काम है। इस बात पर वॉकर और इन तीनों पुलिस वालों के दरमियान में लड़ाई हो जाती है और इतनी ही देर में यहाँ पर मदर गैंगस्टर के लोग भी आ जाते हैं, जो आते ही मिया को देखकर मिया के ऊपर फायरिंग शुरू कर चुके थे।